Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explaining you the chapter The Shepherd's Treasure for class 6 from supplementary reader. Now let us start our chapter. So student in a village in Iran there once lived a shepherd. एक समय की बात है जब ईरान के एक गांव में एक गडरिया रहता था. He was very poor, वह बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. उसके पास खुद की अपने रहने के लिए कोई झोंपड़ी भी नहीं थी. He had never been to school or learned to read and write. और उस समय वह कभी स्कूल भी नहीं गया जहाँ वह पढ़ना लिखना सीख सकता था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज. उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. Second paragraph is though poor and uneducated, this shepherd was very wise. निर्धन और अशिक्षित था, वह पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वह गडरिया जो था बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोस एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. फिर भी वह लोगों की परेशानियों को समझता था, उनकी विपत्तियों को मिजरी यानी उनकी विपदाओं को समझता था और उनको उन समस्याओं से साहस और सामान्य ज्ञान से सामान्य बुद्धि से उन समस्याओं का हल निकालने के लिए उनकी सहायता किया करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. कई सारे लोग उसके पास उससे सलाह लेने के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. और जल्दी ही वह अपने फ्रेंडली यानी मित्रवत व्यवहार और अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. जब उस राज्य के राजा ने उसके बारे में सुना, ही एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. तो उसने उससे मिलने के बारे में सोचा. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. फिर राजा ने एक गडरिया का डिस्गाइज में भेष बदल के जाना या किसी और का वेश धारण कर लेना. फिर राजा ने एक गडरिया का रूप धारण कर लिया और अपने खच्चर पर चढ़कर उस बुद्धिमान शेफर्ड के पास पहुंचा जहां वह रहा करता था. एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, जैसे ही उस गडरिया ने अपने गुफा के पास किसी ट्रैवलर यानी यात्री को आते हुए देखा. ही रोज टू वेलकम हिम. वह तुरंत ही उसके स्वागत के लिए खड़ा हो गया. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मिग्रे मील. तो ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, और तुरंत ही वह उस थके हुए यात्री को अपनी गुफा में ले आया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए पानी दिया और अपना जो थोड़ा बहुत उसका भोजन था उसके साथ में शेयर किया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. जो राजा जो था पूरी रात उसने उस गडरिए की गुफा में आराम किया और वह उस गडरिए की अतिथि सम्मान और उसकी वार्तालाप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ. द नेक्स्ट पैराग्राफ इज दो विल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. कहने को यद्यपि राजा जो था बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अगले दिन सुबह वहाँ से जाने का निश्चय कर लिया. ही सैड, वह बोला, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर. उसने कहा कि निर्धन यात्री पर अपनी दया दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव. उस राजा ने कहा कि मुझे बहुत लंबे रास्ते पर जाना है, कृपया आप मुझे अनुमति दें. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाई. गडरिये ने राजा की आंखों में देखते उत्तर दिया, मेहमान को उत्तर दिया, थैंक यू, आपका धन्यवाद, योर मैजेस्टी, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट टू अ विजिट. आपने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज. राजा जो था उसको देख के बहुत खुश भी था और चकित भी था. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज. वह वास्तव में बहुत विद्वान था. ही थॉट टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप में सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. राजा ने सोचा कि मुझे ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो मेरे लिए काम करें. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. और राजा ने उससे निवेदन किया कि वह उसके छोटे से राज्य का उसको राज्यपाल नियुक्त कर दिया. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever poor, loved the honored him for the wisdom, sympathy and goodness. Although he rose to power and dignity, हालांकि उसका पद और उसकी जो डिग्निटी यानी कि उसका सम्मान जो था, शक्तियाँ जो थी वो बढ़ गई थी,
द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, लेकिन गडरिया जो था उसी तरह से विनम्र और दयालु बना रहा. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम सिंपैथी एंड गुडनेस. और सभी लोग जो थे उसकी विजडम यानी बुद्धिमत्ता के लिए और सिंपैथी सहानुभूति, गुडनेस यानी भलाई के लिए उसको सम्मान दिया करते थे. एंड ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह सभी के लिए दयावान और न्यायी था, मतलब न्याय प्रिय था, न्याय करता था. हिज फेम एज अ फेयर वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और शीघ्र ही उस देश में उसकी उसकी जो बिल्कुल कितना साफ सुथरा राजा है, कितने अच्छे से शासन चला रहा है, ये बात जो थी पूरे राज्य में फैल गई. Now the governor of other province grew terribly jealous of him and began to talk the king against him. अब जो दूसरे जो राज्यपाल जो थे अन्य राज्यों के, उससे इस जलन करने लगे, वो उससे चिढ़ने लगे और राजा से उसके बारे में, उसके विरुद्ध में उसकी बातें किया करते थे. दे सेड, वह बोले, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द पीपल. कि वो गडरिया जो है वो लोगों से जो टैक्स जो इकट्ठा करता है, कर जो अदा करता है, उसमें से उसका धन का एक भाग जो है वो अपने पास रख लेता है. वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम himself part of the money that he collects as tax from people? Why did he always carry with him? वो हमेशा अपने साथ में रखता है. They added, उन्होंने और बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा, एन आयरन चेस्ट, कि उसके पास में एक लोहे की पेटी भी है. Perhaps he carried it in the treasure that he had secretly collected. तो उसने कहा कि शायद वो जो चुपचाप से जो धन जो अपने पास में रखता है वो शायद उसके अंदर रखता है. After all, दे सेट मॉकिंगली, और वह उसकी क्या करते थे, उसकी हंसी भी उड़ाते थे, उसका मजाक भी उड़ाया करते थे. ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, कि वो जो है एक साधारण सा मामूली सा गडरिया है और वो अच्छा व्यवहार जो है उसका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं हो सकता है. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू अदर रिपोर्ट्स. पहले तो राजा ने इन सभी शिकायतों पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. जो शिकायतें आ रही थी, जो खबर जो आ रही थी, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड. लेकिन कब तक वह उन अदर राज्यपाल जो अन्य राज्यपाल थे उनकी बनी बनाई बातों को कब तक वो नज़रअंदाज करता. वन थिंग वॉज सर्टेन, लेकिन एक बात निश्चित थी. द किंग डिस्कवर, जो कि राजा ने खुद से खोजा था, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि ये जो गडरिया जो था वो हमेशा अपने साथ में एक लोहे की पेटी हमेशा साथ में लेकर चलता था. सो वन डे, तो फिर इसलिए एक दिन द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, कि उस नए राज्यपाल को महल में आने का आदेश दिया गया. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरी वंस डिलाइट, वह अपने ऊँट पर चढ़ करके आया, बैठ करके आया, तो सभी लोग उसको देख के बड़े खुश हुए, आनंदित हुए. द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. और वो जो प्रसिद्ध पेटी जो थी जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे थे, वो ऊँट की पीठ पर कसकर बंधी हुई थी. नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत क्रोधित हुआ. ही थंडर, वह गरजा. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तो हमेशा अपने साथ ये लोहे की पेटी क्यों लेके चलते हो. व्हाट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है. द गवर्नर स्माइल, वो राज्यपाल जो मुस्कुराया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, और उसने अपने सर्वेंट्स यानी नौकरों को उसे लाने का आदेश दिया पेटी को. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट. सभी लोग जो थे बड़े उत्सुक थे उसके आसपास, वो देखना चाहते थे कि आखिर उस पेटी के अंदर क्या था. वो सब उसको घेर के खड़े हो गए. बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिश्ड, उनकी जो वो बड़े आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा का. व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब उस पेटी को खोला गया, नो गोल्ड, नो सिल्वर और ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट. ना उसके अंदर हीरे थे, ना सोना था, ना चांदी था, ना कोई आभूषण था, बल्कि एक कंबल था. होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसको गर्व से उठाते हुए, द शेफर्ड सेड, उस गडरे ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, तो मेरे प्रिय मालिक, इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही एकमात्र मेरा खजाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम निश्चित तौर पे एक राज्य के राज्यपाल हो, फिर भी तुम अपने साथ में ये साधारण सा कंबल क्यों लेके चलते हो. द किंग आस, राजा ने पूछा.
टू विच द शेफर्ड रिप्लाई विथ क्वाइट डिग्निटी। तो गडरी ने पूरी विनम्रता के साथ में शांति से उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये कंबल जो है मेरा पुराना मित्र है, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम, ये कंबल जो है मुझे हर समय मेरी रक्षा करेगा। योर मेजेस्टी यू विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, यदि आप मेरी जो नए कपड़े हैं अगर आप ये ले लें तब भी ये कंबल मेरी मदद करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा उससे कितना सुनकर के कितना अत्यधिक प्रसन्न हुआ। एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम एज हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, जब उन्होंने उस बुद्धिमान गडरी की बातें सुनी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, उस पृथ्वी पर मतलब उस समय उस ज़मीन पर उससे ज़्यादा कोई बुद्धिमान और उससे ज़्यादा विनम्र कोई व्यक्ति नहीं था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने उसी दिन उसे एक बड़े से राज्य का किले का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। सो स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दैट वीडियो एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।